सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपका भाग्य साथ ना दे रहा हो, आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा हो, आपकी मनोकामनाएं पूरी ना हो रही हो, ऐसे समयों में आपको कुछ साईं बाबा के सम्मुख उपाय करना है, जिससे दिन दूना रात चौगुना आपको तरक्की मिलेगी, आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग जाएगी। ऐसी मान्यता है कि गुरु ग्रह जो होता है ये सौभाग्य का कारक होता है। जैसे शादी, विवाह, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, नौकरी, सब कुछ का कारक कौन होता है? गुरु होता है। और गुरु, अगर आप कुंडली में बिलीव करते हो, अगर गुरु वहाँ नीच का हो गया या मान लीजिए कि गुरु चांडाल योग बन गया, तो ऐसे समयों में क्या होता है कि आपको सफलताएं मिलते मिलते रह जाती हैं। होता क्या है मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे बच्चियां हैं आपके घर के, या आप स्वयं तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए, जॉब के लिए। होता क्या है कि आप बहुत अच्छा एफर्ट करते हो, आपका ब्रेन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या नौकरी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, होता क्या, आपका परफॉर्मेंस एग्जाम में 0 हो जाता है। क्योंकि आपका घर में तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, लेकिन एग्जाम में आपकी रिकॉल नहीं होते। जो आपने पढ़ के गया वो वहां पर रिकॉल नहीं होता। आप क्या होता है कि वहां बैक हो जाते हो। मतलब सब कुछ होते हुए, सब कुछ आते हुए, जब आप एग्जाम से बाहर आते हो आपको लगता है अरे ये क्वेश्चन हमने गलत कर दिया। होता क्या है, ये गुरु ग्रह के नीच के कारण होता है। क्योंकि अगर गुरु ग्रह सही नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो इसके कारण से आपका गुरु क्या है? ज्ञान का ग्रह, तो वो आपके ज्ञान को मंद कर देता है अगर गुरु नीच का है। इसी प्रकार से अगर आप मान लीजिए मकान का आपका सपना है कि बहुत अच्छा सा एक मकान हो जाए, जीवन अच्छे से चले, हमारा बिजनेस व्यापार अच्छे, होता क्या है, कार्य बनते बनते रह जा रहा है। क्योंकि गुरु ग्रह आपका कहीं ना कहीं समुन्नत नहीं है, बैलेंस नहीं है, और दिक्कत इसीलिए आ रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जातक जातिका जिनकी शादी ब्याह में भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो गुरु ग्रह बहुत सारे चीज़ों का कारक है। शादी, विवाह, नौकरी, व्यापार, सब का कारक गुरु ही माना जाता है। क्योंकि शुभ कार्य ये माने जाते हैं। शुभ कार्य मतलब जहाँ से आपको धन का आगमन हो, मन में सुकून शांति आए, वो शुभ कार्य है। अब यहाँ पर हम आपको जो उपाय लेकर के आए हैं, चूंकि लिखा गया है हरि रूठे गुरु ठोर है और गुरु रूठे नहीं ठोर। ईश्वर रूठ गया तो गुरु का सरल है, लेकिन गुरु रूठ गया तो किसी का सरल नहीं है, आप कटी पतंग हो जाओगे। तो इसलिए इस कलयुग में गुरु तत्व को आपको साधना है। गुरु क्या है? ज्ञान का ग्रह। ज्ञान अगर आपके पास है तो आप धूल से भी पैसे बना दोगे। आप समझिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उस ज्ञान को पकड़ना है। और आप समझिए, आज दुनिया ज्ञान को नहीं, केवल पैसा पैसा रट रही है, ना पैसा मिल रहा है ना ज्ञान मिल रहा है। तो इसलिए हमको ज्ञान विज्ञान को पकड़ना है, और पैसा तो स्वयं आएगी, धन लक्ष्मी स्वयं आएंगी। क्योंकि जब गुरु समुन्नत होता है तो समस्त ग्रह आपकी समुन्नत हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो उपाय हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत इजी उपाय है, साईं बाबा की कृपा आप पर बनेगी और आपका कल्याण होगा। सबसे पहला चीज तो आप लोगों से हम यही कहेंगे कि चैनल पे भी आप लोग जुड़ें, और चैनल पर जुड़ते हैं तो हम लोग एक परिवार की तरह हो जाते हैं। और परिवार की तरह हो जाते, कोई वीडियो पड़ती तो उसका लिंक आप तक पहुंचता है और आप तुरंत उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको उसका निवारण भी मिल जाता है। दूसरी चीज, हम यज्ञ याजन कोई बाधा होता है उसके लिए भी इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के बीच बीच में देते हैं, कि आप कोई चीज़ समझना चाहते हैं, कोई चीज़ उस पर जानना चाहते हैं, तो भी आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, कॉल करिए। वो संपर्क का हमारा माध्यम है इंस्टाग्राम, जो वीडियो के बीच बीच में हम देते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या उपाय करना चाहिए जो घरों में आप कर पाते हैं और करेंगे। तो जानिए क्या क्या लेना है। देखिए, गुरुवार के दिन इस उपाय को करिए, गुरुवार के दिन आप स्टार्ट करिए। और सबसे पहला जो मूल मंत्र है, सच्ची श्रद्धा और सबरी। विश्वासम फलति सर्वदा, विश्वास है तो फल है, वरना कोई मतलब नहीं होता है पूजा पाठ का। आध्यात्म का मतलब होता है कि एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा जो आपके आसपास अपना औरा बनाए हुए है
और उस अदृश्य ऊर्जा से हम कनेक्ट होते हैं। तो वो दिखती नहीं है, हमारे अंदर इतनी ऊर्जाएं नहीं कि हम उन वेव्स को, उन ऊर्जाओं को, उन तरंगों को देख सकें, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं जब हमारा कल्याण होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि आप सच्ची श्रद्धा के साथ आपको बाबा के सम्मुख बैठना है। गुरुवार के दिन क्या क्या लेना है? पीला लड्डू ले लीजिएगा, मिष्ठान्न पीला, और उसके बाद पीले फल आप ले लीजिए, केला ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, ये भी आजकल ऑरेंज जो आता है तो बनाना, ऑरेंज, और आप जो भी पीला फल, आपको सेब भी आप भोग लगा सकते हैं। और बाबा का तो सबसे प्रिय खिचड़ी है, तो खिचड़ी भी बनाएं, खीर का भी भोग लगा सकते हैं, जो भी आप बनाएं, और इस भोग को आप रख लीजिए। इसके बाद आपको क्या लेना है? आपको लेना है 1 लोटा जल, 1 घी का दीप, और थोड़ा सा जो है गुड़ और चना। हम बताएंगे क्या करना है, आप ध्यान से सुनिएगा। इतना सब चीज आप ले ले। सबसे पहले आपको क्या करना है? गुरु के किसी एक मंत्र का जप। तो सबसे पहले क्या करेंगे? घी का दीप प्रज्वलित कर लीजिए, धूप बत्ती प्रज्वलित कर लीजिए। जो डेली की पूजा करते हैं उसको करने के बाद इस उपाय को करिए। तो घी का दीप प्रज्वलित किया और धूप बत्ती प्रज्वलित किया। अब जो लोटे में जल लिया है उसको क्या करिए? आचमन करने के बाद चारों तरफ छिड़किए, और उसके बाद अपने हाथ को प्रक्षालित करिए, थोड़ा सा धुल लीजिए लोटे के जल से। फिर एक मंत्र का जप करें, ओम सर्व मंगल कराय नमः। ओम सर्व मंगल कराय नमः साईं बाबा का यह मंत्र है। उनके 108 नामों में से एक नाम ओम सर्व मंगल कराय नमः, जो सभी मंगल के करने के जो है योग्य है और जो सभी मंगल प्रदान करते हैं, अर्थात साईं। तो आपको ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र का एक माला जप कर लेना है। गुरु का किसी एक मंत्र, अगर आप ये भी नहीं कर सकते, ओम साई राम करिए, ओम श्री साई नाथाय नमः करिए। जो मंत्र आपको आ रहा हो, गुरु के निमित्त एक मंत्र आपको करना चाहिए। वैसे मैं कह रहा हूँ ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र का जप करेंगे तो सभी प्रकार की मंगल आपके होंगे। तो ये मंत्र आप जप कर लीजिए। उसके बाद आप बाबा के सम्मुख जो फल है, पुष्प है, पहले बाबा को पुष्प का हार पहनाइए, चंदन लगाइए, वही चंदन स्वयं को लगा लीजिए। उसके बाद भोग लगा दीजिए सभी फल फूल, और जो आपने खीर बनाया हो या खिचड़ी बनाया हो, जो भी आपके पास है। अगर आप घर में यह पूजा कर रहे हैं तो आप ये करें। अगर मान लीजिए किसी साईं मंदिर में आप जा पा रहे हैं तो मैं आपको तो बता रहा हूँ सबसे अच्छा होगा। क्या होगा कि गुरुवार के दिन एक बड़ा सा पुष्पों का हार बाबा को पहनवाइए। पुष्पों का हार वहाँ जिस भी मंदिर में आप जाते हैं वहाँ जो पुजारी होते हैं उनको आप दीजिए कि प्रभु इसको जो है साईं बाबा को हमारे पहना दीजिए, गुरुदेव को। तो वो माला जब पहना देते हैं गुरु के गले में, पीले पुष्पों का माला पहनवाइए और वहाँ पर पीला जो है मिष्ठान चढ़वा दीजिए। उसको प्रसाद के रूप में घर लाइए, और जो मंदिर पे अगर वहाँ गरीब दीन दुखी मिले तो उनको भी कुछ पीला फल वहाँ खरीद के बंटवाइए और पीले मिष्ठान का वितरण करवा दीजिए गुरुवार के दिन। मैं कह रहा हूँ गुरु तत्व तो आपका हमेशा समुन्नत होगा, और नौकरी व्यापार में जो बाधाएं चल रही है वह भी दूर होगा, और आपको तरक्की दिन दूना रात चौगुना मिलेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, आप एक काम करिए, जब सूर्य थोड़ा अस्त हो रहा हो तो जो गुड़ और चना लिया उसको क्या करेंगे, आप गुड़ और चने को केले के पेड़ के नीचे वहाँ भोग लगा करके और एक दीप, घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए। भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है केले का वृक्ष। तो ऐसी मान्यता है जिनके शादी विवाह में दिक्कत चल रही है, जिनका गुरु कुंडली में नीच चल रहा है, उनका गुरु भी उन्नत होता है। और एक सबसे इजी चीज इसमें और है, अगर गाय को आप रोटी के साथ गुड़ खिला दें तो ऐसी मान्यता है 33 कोटि के देवता आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। साईं स्वयं गौ सेवा करते थे और वह गौ सेवा करने के साथ साथ गरीबों दीन दुखियों को खिचड़ी भोजन प्रसाद बना करके वितरित करते थे। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, कोई भी पूजा करिए तो गरीबों दीन दुखियों को जो है कुछ अन्न या प्रसाद का वितरण जरूर करिए, उससे हमारे पूजा का फल दोगुना चौगुना हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे आपको कि अगर जीवन में भीषण बाधाएं चल रही हों
तो यज्ञ याजन हवन अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर जरूर कराइए। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, आपको कहीं भटकना ना पड़े। अगर कोई भी बाधा चले, संतान प्राप्ति की बाधा, शादी विवाह की बाधा, नौकरी व्यापार बिजनेस में कोई घाटा या नहीं मिल पा रहा है नौकरी, तो उसके लिए आपको यज्ञ याजन जरूर कराना चाहिए। आज हम एक आपको न्यूज़ भी बताना चाहते हैं। हमारे एक ऐसे ही बहुत ही अनन्य भक्त, साईं भक्त जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनके लिए हमने हवन किया था, लगभग साल भर पहले की बात बता रहा हूँ। उनके लिए मैंने 2 हवन किए थे, तो उनके बेटे को जॉब हुआ है और वो बहुत ही प्रसन्नचित्त थे। हमारे कल वीडियो पर उन्होंने कमेंट भी किया था, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु ऐसे ही उनको आगे तरक्की दे। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं माध्यम हूँ। जो करने वाले हमारे साईं करते हैं, प्रभु करते हैं। तो इसलिए आप लोग भी अगर यज्ञ याजन हवन चाहते हैं, कोई भी बात समझना चाहते, तो हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर आइए, वहाँ पर हमसे बात हो सकती है, मैसेज करके बात कर सकते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चले, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।